हेलो एवरीवन। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि शादी होने के बाद ज़िंदगी सफल हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है। यकीनन खूबसूरत तो हो जाती है, पर हर सिचुएशन, हर लाइफ फेज़ की अपने प्रोज़ और कॉन्स होते हैं। तो आज उन दोनों को दिखाते हुए मैंने ये व्लॉग शूट किया है। आई होप आपको पसंद आए। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपको मेरा फर्स्ट व्लॉग थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। उसी उम्मीद के साथ मैं फिर से एक दूसरे व्लॉग के साथ आई हूँ, लेकिन इस बार वादा करती हूँ कि ये वाला व्लॉग पहले वाले व्लॉग से काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि इसमें हमने ग्रैंड परचेज़ की है। सो निकल गए सुबह सुबह हम थोड़ी सैर के लिए, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, कुछ सब्जियां लेने के लिए। बीच में एक क्यूट सा डॉगो ने हमारा रास्ता रोक लिया और फिर हम निकल पड़े हमारी वेजिटेबल परचेज़ के लिए। आने के बाद हमने थोड़ा बहुत नाश्ता किया। नाश्ते में हमारा ऑल टाइम फेवरेट हमने पोहा बनाया। उसके बाद जब मैंने मेरी किचन की हालत देखी तो वो मेस्ड अप थी और मेरा दिमाग हो गया ख़राब। तो हम निकल पड़े फिर से बाहर शॉपिंग के लिए। हाँ, ये स्टोर का फ़ोटो देख के तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग कहाँ गए थे। उसके बाद हमने बीच में थोड़ा बहुत पेट पूजा करी। हमारे फेवरेट मोमोज़ यानी शॉर्मा ब्रदर्स के चीज़ मोमोज़ खाए हमने। दे आर लिटरली सो गुड। पर खाने के साथ पीना भी तो ज़रूरी है, तो हमने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक ली। फिर भी पेट नहीं भरा तो हमने फिर इसके पनीर मोमोज़ ट्राई किए। दे वर ऑल्सो प्रिटी नाइस। घर आने के बाद बहुत थक गए थे तो हमने चाय पी एंड ये आ गई हमारी ग्रैंड ओपनिंग। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। हम लोगों ने एक मैकबुक प्रो लिया है जिसकी अनबॉक्सिंग हो रही है सामने से ही। ये हमने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। इसको ओपन करने का मन ही नहीं हो रहा था। इसका डब्बा ही इतना सुंदर लग रहा था हमको। पर डब्बे से तो काम नहीं चलेगा ना। इसको मैंने मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए साइड में रख लिया। जैसे ही हमने मैक को खोला, ओ माय गॉड, इतना सुंदर। और फिर क्या था, आप लोगों के लिए हेलो तो रिकॉर्ड करना ही था, तो मैंने उसका भी एक छोटा सा क्लिप ले लिया साथ के अंदर। उसके बाद क्या, बस मैंने लंच की तैयारी करना शुरू किया। वैसे तो हम लोगों ने पेट भर के खा लिया था, बट हस्बैंड का लंच पैक करना भी तो ज़रूरी था। तो मैंने फटाफट आके रोटी बनाई, उसको पैक कर दिया। और साथ में ही एक मैंने सब्ज़ी पहले से ही बना के रखी थी, तो वो भी मैंने प्रिपेयर कर ली साथ में, ताकि लंच बनाने में मुझे ज़्यादा जल्दबाजी ना करना पड़े। क्योंकि हम बाहर जाके आए थे और मुझे ये चीज़ अच्छे से पता थी कि हम बाहर जाएंगे तो पक्का से कुछ खाएंगे ही खाएंगे। तो बस क्या था, फटाफट मैंने फुलके उतारे और टिफ़िन पैक करने की तैयारी करना शुरू कर दिया। ऐसे आप में से कितने लोगों के साथ होता है ये कि बाहर जाके आने के बाद घर पे काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। मेरे साथ तो बहुत होता है। और मेरे को तो घर पे वापस आने के बाद चाय चाहिए ही चाहिए। चाय के बिना मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं है। सब्ज़ी देखिए, सब्ज़ी की कलर से ही पता चल रहा होगा कि पहले बना दी गई थी। उसके बाद इनको नींबू पानी बहुत पसंद है और इतनी गर्मी के अंदर बहुत रिफ़्रेशिंग होता है, तो मैंने सोचा साथ में थोड़ा सा ये भी पैक कर देती हूँ तो काफ़ी अच्छा फ़ील होगा। वैसे जो ये टिफ़िन है, इसके साथ में ये बॉटल आई थी तो मैंने उसी में भर दिया। और फिर ड्राई फ्रूट्स मैं हमेशा डालती हूँ, क्योंकि 8 घंटे की शिफ्ट में मंचिंग का बहुत टाइम जाता है। उसके बाद हमने हमारी फेवरेट डिश जो कि है भुजिया, वो भी पैक कर दिए थे साथ में। ये हो गया था उनका पूरी तरीके से टिफ़िन पैक। 8 आवर्स के लिए इतना खाना तो बनता है नहीं। बस उसके बाद क्या, इनके जाने के बाद मैं बहुत थक गई थी, तो मेरा कुछ ठंडा पीने का मन किया। और मीठे ठंडे से क्या ही बेहतर हो सकता है, तो मैंने खुद के लिए सोचा कि मैं क्यों ना अपने लिए लस्सी बनाऊं। तो बस क्या था, दही लिया, पानी लिया, बर्फ़ ली, चीनी डाल के मिक्सी को चला दिया और बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बन गई। उसके बाद मैं अपनी टू डू लिस्ट लेकर बैठी कि मुझे आज क्या क्या काम निपटाने हैं। लिखने से क्या होता है ना कि आपको ध्यान में रहता है कि आपको आज क्या क्या करना है, और काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड भी बनता है आपके माइंड में। उसके बाद बैठे बैठे मैंने इसे थोड़ी सी चुटकी खाई। इससे मेरी बचपन की काफ़ी यादें जुड़ी हैं। शाम का समय हो गया था और मैं कुछ स्टफ़ लेने के लिए अपनी सोसाइटी में नीचे चली गई थी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें थी जो नेसेसरी थी और ख़त्म हो रही थी, तो उनको मैंने थैली में से निकाल के अनपैक किया। फिर उसके बाद आज मेरा बड़ा मन हो रहा था कि मैं रेड कलर की नेल पेंट लगाऊं, तो बस थोड़ी देर मैं बैठ गई थी वो लगाने के लिए।
उसके बाद क्या था, एक कार्टन था जो पड़ा था काफ़ी टाइम से और उसको भी अनबॉक्स करना काफ़ी ज़रूरी था बिकॉज़ वो किचन में बहुत स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि हम आलस में हफ्ते हफ्ते भर तक अगर कोई चीज़ ऐसी है जो ख़राब नहीं होगी उसको रखे रखते हैं और फिर जब तक हमारे गले तक ना आ जाए उसको हम खाली नहीं करते। आज कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। स्पेस बहुत ज़्यादा कम थी, इसलिए मुझे इस कार्टन को उठा के खाली करना ही पड़ा। कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी मैं लेकर आई थी अपने साथ अपने मायके से, ये उनमें से कुछ है। एक्चुअली हमें बीकानेर की भुजिया बहुत फ़ेमस है, तो वो मैं हमेशा स्टॉक अप रखती हूँ। हमारे घर में कुछ मिले ना मिले, भुजिया ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं चाहती थी कि मैं ऊपर रख दूँ, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यही सब था। मैगी हम रेगुलर नहीं खाते हैं तो मैंने उसको ऊपर रख दिया था। उसके बाद मैं मेरा फ़ेवरेट काम करने चली। मुझे डब्बे भरना बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक दिन में ही सारे डब्बे फ़िल कर लूँ और मुझे खाली डब्बे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए फटाफट सारे डब्बे, चाहे वो मैदा हुआ, कॉफ़ी हुई और भी सारी चीज़ें एक साथ भरना शुरू कर दिया। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ये सब करने के अंदर। पर यार मज़ा कितना भी आए, चाहे थकान तो हर चीज़ के अंदर हो जाती है, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। और ये तो एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि किचन के जो काम होते हैं, चाहे खाना बनाना हो, घर सजाना हो, क्लीनिंग करनी हो, चीज़ें सेट करनी हो, कुछ भी डब्बे भरने हो, ये सब छोटे मोटे काम लगते हैं। पर हम जानते हैं कि कितना ज़्यादा टायरिंग होता है और पूरा दिन इनमें लगे रहो और कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और उसके साथ साथ सबसे डिफ़िकल्ट होता है ये तेल भरने वाला काम। बट हाँ, वही है, हम अलग अलग तरीक़ों से अपने घरों को सजाते रहते हैं, खुश होते रहते हैं उस चीज़ के अंदर और कैसे टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बस यार फिर इतनी थकान हो गई थी कि कॉफ़ी पी और थोड़ी से मोमोज़ मंगाए और चॉकलेट खा के कुछ देखते देखते मस्त सो गई। यही था मेरा दिन। गुड नाइट।